देखो इन्वोकिंग मेथड यही है, किसी फंक्शन को कॉल करना क्या कहलाता है, इन्वोकिंग अ मेथड कहलाता है या फिर कॉलिंग अ मेथड कहलाता है। ये प्रोसेस ऑफ यूजिंग अ मेथड इन अ प्रोग्राम, टू वेज ऑफ पासिंग वैल्यू या फिर वेज ऑफ इन्वोकिंग अ मेथड। एक होता है आपका पास बाय वैल्यू, को थोड़ा समझने की कोशिश करना। वैसे तो तुम्हारे टॉपिक या तुम्हारे क्लास के हिसाब से तुम ये कर रहे हो, अभी खाली तुम पास बाय वैल्यू कर रहे हो। आगे के क्लास में तुम पास बाय रेफरेंस भी करोगे या फिर 11 में भी थोड़ा बहुत आ जाएगा एरे जब पास करोगे। तो पास बाय वैल्यू, पास बाय रेफरेंस क्या है? पास बाय वैल्यू तो वही है जो अभी हम तुम्हें करके दिखाया था। मतलब जब आप इंटीजर्स पास करोगे, हम कॉल कर रहे थे ओबी डॉट एड, और यहाँ से हमने क्या पास करा था, एक यू पास कर दिया था, एक बी पास कर दिया था, अभी मिटा रहा हमने, ठीक है। और यहाँ हम लिखते हैं आईएनटीडी। मतलब मेन बात यह है कि जब आप कॉल कर रहे हो और यहाँ से जो वैल्यू भेज रहे हो वो कोई भी प्रिमिटिव टाइप की है। किस टाइप की है? या तो इंटीजर है, या तो फ्लोट है, डबल है, किसी भी प्रिमिटिव टाइप की वैल्यू एट द टाइम ऑफ कॉलिंग भेजी जा रही है, ठीक है, एज ए एक्चुअल पैरामीटर, तो वो क्या कहलाएगा? पास बाय वैल्यू कहलाएगा। और इसकी असल मीनिंग अगर कहो तो ये होगी कि जब आप यहाँ से वैल्यू भेजोगे, यू में मान लो 10 है ना, और बी में मान लो 20 है, ठीक है। ये दोनों वैल्यू आपने भेजी, किसने रिसीव करी? एक्स ने 10 रिसीव करी, वाई ने। अब इसके अंदर कुछ वर्किंग हुई, इसी फंक्शन के अंदर जब कॉल करोगे, ये कॉल हुआ, ये वैल्यू रिसीव हुई, इस फंक्शन में कुछ वर्किंग हुई। और जब इस फंक्शन में वर्किंग हुई तो मान लो एक्स और वाई की वैल्यूज चेंज हो गई, इसी के अंदर चेंज हो गई। कुछ वर्किंग ऐसी थी जिसने क्या करा, एक्स और वाई की वैल्यू को चेंज कर दिया। समझ में आ रहा है? तो मान लो यहाँ एट दी एंड, यहाँ तक आते आते एक्स में वैल्यू बची थी 5 और वाई में बची थी 6, इन दोनों की। तो क्या ये वैल्यू चेंज हुई है? इनमें भी चेंज होगी, यू और बी में भी चेंज होगी? नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि यहां से वैल्यू कॉपी हो जाती है उधर वाली। अब एक्स और वाई पे कुछ भी हो, नीचे रिफ्लेक्ट नहीं होगा। ये असली मीनिंग है किसकी? पास बाय वैल्यू की। तो फिर पास बाय रेफरेंस में क्या होगा? देखो पास बाय रेफरेंस में पहली चीज, प्रिमिटिव डेटा टाइप नहीं भेजे जाते हैं। तो तुम्हारे टॉपिक से भी हट गया है, 10 में से 11वें 12वें पे आ गया है। तो थ्योरी तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। थ्योरी क्या है? जब तुम यहाँ से पास करोगे ना, तुमने कॉल करा, ओबी डॉट एड नाम का मेथड है, इसको भूल जाओ, मेथड का नाम बदल देते हैं। एक मेथड है वॉइड सॉर्ट नाम का मेथड है। क्या मेथड है? और यहाँ पे उसमें एक एरे लगी हुई है। यहाँ पे क्या लगी हुई है? एक एरे लगी हुई पूरी की पूरी, ठीक। यहाँ इसका ब्रैकेट खुला है, कुछ वर्किंग होगी अंदर जो भी हो। और जब तुम कॉल कर रहे हो नीचे से, तुम भेज रहे हो ओबी डॉट सॉल्ट, और यहाँ से तुमने अपनी एरे भेज दी। ये तो तुम्हारी फॉर्मल एरे है ना, फॉर्मल पैरामीटर है ना। तुमने नीचे से एक्चुअल भेजा, मान लो तुम्हारी एरे का नाम था ए, ये तुम्हारी एरे है, तुमने भेजा, ये वेरिएबल प्रिमिटिव का नहीं है, क्या है? एरे है, ठीक है। प्रिमिटिव में तो नहीं आती एरे। यहाँ से जब तुम पास करोगे, ये पूरी एरे किसके पास रिसीव होगी? ए आर के पास रिसीव होगी। यहाँ से एक्चुअली भेजा है, ये फॉर्मल के पास रिसीव होगी। ए आर में पूरी की पूरी ए एरे कॉपी हो गई होगी। कोई भी वर्क होगा इस ए आर एरे पे, अंदर चेंज हुई, मान लो इसके अंदर चेंजिंग आई, तो कोई भी चेंजिंग आएगी वो तुम्हारी इसमें भी रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक। इसमें हो रहा था ऐसा? नहीं हो रहा था, इसमें होगा। इसे हम क्या कहते हैं? पास बाय रेफरेंस। थ्योरेटिकली फिर याद करना, हमने समझाने वाली बात जितनी थी उतनी समझा दी तुम्हें, कि इसमें वैल्यूज चेंज नहीं होती हैं, और इसके अंदर जब पास होता है तो वैल्यू भी सामने रिफ्लेक्ट हो जाती है। मतलब एक्चुअल की भी चेंज हो जाएगी, फॉर्मल बदलेगा, एक्चुअल भी बदल लेगा। जो लिखा है समझाया था थोड़ी देर पहले हमने, कॉलिंग अ मेथड इन सच अ वे दैट एनी चेंज मेड इन फॉर्मल पैरामीटर इज नॉट रिफ्लेक्टेड टू एक्चुअल पैरामीटर। दोनों फॉर्मल एक्चुअल में मीनिंग पता हुआ है ना, आ रहा है समझ में। और एग्जाम्पल क्या कहलाएगा? पासिंग ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप। किसका एग्जाम्पल है? पास बाय वैल्यू का। यहाँ पे आए तो लिखा हुआ है कॉलिंग अ मेथड इन सच अ वे दैट एनी चेंज मेड इन फॉर्मल पैरामीटर इज रिफ्लेक्टेड टू एक्चुअल पैरामीटर। ऐसे कॉल हो रहा है कि चेंजेस रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल पासिंग ऑफ एरे, ठीक है, और ऑब्जेक्ट, ये 12वें में पढ़ोगे ऑब्जेक्ट पासिंग, ठीक है। ये तो एरे तो तुम्हारा 11 में इंट्रोड्यूस हो जाएगा, कंप्लीट हो गया।